सर जब अपने ही बीवी से प्यार होने लगे तो समझ जाइए कि आपका बुढ़ापा आ चुका है। सर इतिहास गवाह है कि आज तक किसी शराबी ने शराब की एक्सपायरी डेट कभी नहीं चेक किया हो। इसे कहते हैं असली विश्वास। समझ रहे हो ना? सर एक आदमी दारू शराब बहुत पीता था, उसका लीवर किडनी सब खराब होते जा रहा था। अंत में डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। ये भाई साहब दारू तो छोड़ दिया, लेकिन उसका अंत में एक भी दोस्त नहीं बचा। कपिल सर, चाय की दुकान पे दिन पर दिन चाय की कप इतना छोटा होते जा रहा है जैसे वो चाय नहीं अमृत पिला रहा हो। कपिल सर, आप कभी ये सोचे हैं कि एम सीधा और डब्लू उल्टा क्यों लिखा जाता है? अच्छा क्यों? क्योंकि एम यानी मैन हमेशा सीधा सोचते हैं और डब्लू यानी वुमेन हमेशा उल्टा सोचती है। वाह दीदी दीदी वाह दीदी। अजय सर, पसीना और हसीना में क्या अंतर होता है जानते हैं? जो धूप में भी ना सूखे उसे पसीना कहते हैं, और जो बिना मेकअप के सुंदर दिखे ही ना उसे ही हसीना कहते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गोविंदा सर, एक पति अपने पत्नी से बोले कि ये जी क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो पत्नी बोली, देखिए ना, इसे मैं कहता हूँ पढ़ लिख लो, अच्छी बीवी मिलेगी। तो ये बोलता है, मेरे पापा भी तो बहुत पढ़े लिखे थे। सर हमारे यहाँ शादी के बाद आधे लोग इसलिए नाराज रहते हैं क्यों? कि मुझे कोई खींच के नहीं ले गया, वरना मैं भी नागिन डांस करता। अक्षय सर, लड़कियों को गोलगप्पा इसीलिए ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल गोलगप्पे की तरह होता है, ऊपर से फूला हुआ और अंदर से बिल्कुल खोखला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सर इंसान और शराब का बार बार लगातार ब्रेकअप होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं शराब का वक्त कैसे इंसान को मना लेता है। कपिल सर, एक लड़का के गर्लफ्रेंड की शादी हो रहा था, तो लड़का इतना बेहतरीन नागिन डांस कर रहा था कि अंतिम में लड़की के पापा को रहा नहीं गया और ये बोला, अरे भाई शादी होने देगा कि नागमणि लेकर ही मानेगा तू? समझ रहे हो ना? दोस्तों बरसों पहले जवानी की दहलीज पे एक गाना आया था कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। अब जाके पता चला कि हम लोग सोशल मीडिया पे जमा होंगे। दोस्तों एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई तो डॉक्टर साहब के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ, कृपया पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो अपने गर्दन को दाएं बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, कब डॉक्टर साहब, कब हिलाना है? तो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे। दोस्तों एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, अरे मैंने तुम्हारे पर्चे में सुई लिखा था, सुई क्यों नहीं लिया? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब आज शनिवार है, शनिवार को सुई नहीं लेते वरना शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बोले, ले लो वरना यमराज नाराज हो जाएंगे। दोस्तों जब पहली बार लड़कियां कॉलेज जाती है तो सोचती है या तो मैं डॉक्टर बन के निकलूंगी या तो इंजीनियर बन के निकलूंगी, लेकिन अंत में किसी न किसी के गर्लफ्रेंड या बीबी बनकर निकलती है। दोस्तों चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है, तो मैं सभी चुड़ैलों से पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपनी का साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है कि दूर से भी इतना चमकती है। दोस्तों पंडित जी ने कुंडली मिलाए, 36 के 36 गुण मिल गए, फिर भी लड़के वाले मना कर दिए कि मुझे ये शादी नहीं करना है। लड़की वाले हैरान, बोले ऐसा क्यों? तो लड़के वाले बोले, देखिए मेरा बेटा लफंगा है, क्या बहू भी लफंगी ही लाए? दोस्तों दिलवाले फिल्म में अजय देवगन सर का एक डायलॉग था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था।
मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो मैं पूछना चाहता हूँ अजय सर से कि सर अगर पानी कम था तो फिर ये कश्ती डूबा कैसे? दोस्तों आज मुझसे एक आदमी ने पूछा कि भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैंने कहा बर्बादी के तरफ। फिर उसने कहा वो कैसे? तो मैंने कहा मेरा बारात इसी रास्ता से गया था। दोस्तों सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सर्दी आने वाली है तो लुगाई के भरोसे न रहें। अरे रजाई का इंतजाम करें। अभी आधी ठंड आई है तो ओंठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इस ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। आपको पता है कल रात में क्या हुआ था? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था। अंधेरा हो गया था, मैंने लाइट जला दिया। अरे सुनो, हाँ सर, कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भूखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं तो कैसे जाएंगे?